देश की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के मुसलमानों की एक बड़ी जीत है। हम हिंदू लोग भी इस खुशी में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। हमारा देश का मुसलमान जिस विषय पर खुश होगा उस विषय पर हमारे देश के हिंदुओं का भी मान मर्यादा और रुतबा बढ़ता है। मोदी जी की जब से अनपढ़ों की सरकार आई है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ बना हुआ है। यह सरकार, सुप्रीम कोर्ट न होता तो जिस हिसाब से बहुमत के आधार पर यह बिल जारी हो गया था, तो वो तो वक्फ बोर्ड की पूरी ज़मीनों को कब्जा करने के मूड में थे। अगर विपक्ष का सरकार बहुमत में आएगा तो इस बिल को हम लोग कैंसिल करेंगे। ट्रिब्यूनल और कोर्ट ही उसको निर्धारित करेगा। ये एक बहुत बड़ी जीत है। हमारे हिंदू के ट्रस्ट में पूजा पाठ के जगह पे एक मुस्लिम आएगा, वो आकर के कौन सा ऐसा फैसला ले सकता? जब आप असंतुष्ट हैं तो और भी तो प्रक्रिया होगी, और भी तो रास्ते हैं। आप उन पॉइंटों को, जिन पॉइंटों को संज्ञान में नहीं लिया अदालत ने, उन पॉइंटों को एक बार फिर से फाइल बना करके दाखिल करिए। रामायणवादी भी हैं, हम नमाजवादी भी हैं, हम बाइबलवादी भी हैं। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी प्रार्थना करूंगा कि एक थैंक्स लेटर अखिलेश यादव जी को जरूर जारी करें। संविधान की जीत है, तिरंगे की जीत है, हिंदू के साथ साथ मुसलमानों की जीत है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर एक तारीखी फैसला सुनाया है। उसमें कई सारे ऐसे नियम था जिस पर बहुत सारा एतराज़ था। खासकर 2-3 नियम ऐसे थे जिसको लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से उस पर आपत्ति थी और कई सारी उस पर याचिका दाखिल थी। उस पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे वक्फ का जो फैसला आया उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के कई सारे बड़े नेता जिस पर मीटिंग होती रही तो उस पर शामिल होते रहे और अपना जो है विरोध जताते रहे वक्फ बिल को लेकर। उसमें 2-3 चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि जो फैसला 3 चीज़ों पर जो रोक लगाई है, हालांकि पूरे बिल पर तो रोक नहीं लगी है, लेकिन लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला उसमें नियम ये था कि कलेक्टर को ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो तय करेगा कि वक्फ की ज़मीन कौन सी है, तो अब वो ट्रिब्यूनल या कोर्ट ही तय करेगी। दूसरा ये था कि उसमें गैर मुस्लिमों को लेकर बात थी, हालांकि उस पर रोक नहीं लगी, लेकिन ये तय किया गया कि उसमें 3 या 4 लोग होंगे। जो केंद्र का होगा उसमें 4 लोग, जो राज्य का होगा उसमें 3 लोग। और उसमें एक उस पर फैसला ये आया है कि जिसमें नए बिल में ये कहा गया था कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा वही वक्फ कर सकता है, तो इसको भी रोक लगा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई अभी ऐसा कोई मानक नहीं है जो ये तय करेगा कि कौन प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो फैसला आया है उसको आपकी पार्टी के कई सारे नेता लोग तो स्वागत कर ही रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर पहले भी हम आपसे बात करते रहे, जैसे जैसे इस पर चर्चा होती रही। आज के फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जहरीली मानसिकता वालों के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया हमारे देश के अदालतों ने, और इस बात को साबित किया कि यह देश लोकतांत्रिक है, यह देश सबका है। किसी जाति, धर्म, मजहब के नाम पर जहरीले विचारधारा के लोगों का कब्जा हो जाने से या सत्ता में बैठ जाने से यह देश तोड़ा नहीं जा सकता। मैं देश की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई मुसलमान इस देश के लड़ रहे थे, आज उनको एक भारी सफलता मिली इस अदालत के वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी दर्ज किया और लोगों के ज़हन में ये बात डाली कि जब तक पीड़ित, शोषित, वंचित और अपमानित अल्पसंख्यकों के साथ सरकार के द्वारा या हुकूमत के द्वारा उनके अधिकारों पर डकैती की जाएगी, उनको जलील करने की मंशा से जब भी कोई बिल लाया जाएगा उसको भी खारिज करेगी इस देश की अदालत। तो देश के मुसलमानों की एक बड़ी जीत है, और देश के मुसलमानों के बड़े जीत के साथ साथ हम हिंदू लोग भी इस खुशी में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। हमारा देश का मुसलमान जिस विषय पर खुश होगा उस विषय पर हमारे देश के हिंदुओं का भी मान मर्यादा और रुतबा बढ़ता है। देश की भाईचारा और एकता और अखंडता को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पुनः फिर से जीवित करने का प्रयास किया, इसके लिए भारत के संविधान को और भारत के अदालतों को बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। कांग्रेस के पवन खेड़ा जो है, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि अगर बातचीत और बहुत गहन बातचीत पर अगर ये बिल बनता तो आज ये नौबत ना होती, और ऐसा 10-11 सालों से हो रहा है। जो सरकार में बिल आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, तो उनका कहना है ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, मोदी जी की जब से अनपढ़ों की सरकार आई है,
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ बना हुआ है ये सरकार। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव बन गया है, क्योंकि जब बिना पढ़े लिखे लोग और इस देश को न समझने वाले लोग हुकूमत में बैठते हैं तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो समय ज़ाया होता है, सुप्रीम कोर्ट के लोगों का जो मेहनत बढ़ जाता है, उसको लेके काफ़ी तकलीफ़ है लोगों के अंदर। और ये इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक दोष है कि अगर इस देश की जनता देश में पढ़े लिखे नेताओं को अगर वो चुनती है, मैंडेट देती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र रूप से अन्य सवालों को हल करने में व्यस्त रहती। और शायद पिछले 11 सालों में मोदी की सरकार ने जितना फजीहत किया है इस देश के नागरिकों के साथ साथ इस देश के अदालतों का, वो फजीहत न होता तो ये तो मुंह पे करारा तमाचा मारा है और इस बात को साबित करा करके एक विश्वास जगाया है आम नागरिकों के दिल में कि जब जब तानाशाही हुकूमत इस देश को बांटने का काम करेगी, कुछ अल्पसंख्यकों का अधिकार छीनने का काम करेगी, तब तब उनको घबराने की बात नहीं है। आपको याद होगा कि हम आपके ही चैनल पर इंटरव्यू दिए थे और बोले थे कि वक्फ बोर्ड पर जो बिल पास हुआ है उससे जो परेशान मुसलमान हैं वो परेशान ना हो। इस देश में अदालतें हैं, उनके ऊपर विश्वास रखिए, और नहीं तो फिर ये बिल जिस तरीके से पास होता है उस तरीके से अगर विपक्ष का सरकार बहुमत में आएगा तो इस बिल को हम लोग कैंसिल करेंगे। निश्चित रूप से देश में एकता का एक बड़ा पहचान है और सभी दल के लोग इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। हालांकि वक्त में हमारा कोई अधिकार नहीं है और हम रखना भी नहीं चाहते हैं वक्त में, क्योंकि हम इस बात को एकदम स्पष्ट आपको बता दें कि हम हिंदू हैं और हमारे मंदिर में, हमारे मंदिरों के ट्रस्ट में कोई गैर मुस्लिम आकर के क्या करेगा? न वो तो गैर हिंदू आकर के क्या करेगा, मतलब कोई मुस्लिम आकर के क्या करेगा? हमारे हिंदू के ट्रस्ट में पूजा पाठ के जगह पे एक मुस्लिम आएगा, वो आकर के कौन सा ऐसा फैसला ले सकता है? किसी चर्च या पादरी या क्रिश्चियन कमेटी में जाकर के, मिशनरी में जाकर के एक हिंदू जाकर के वहाँ क्या फैसला ले पाए? तो है 3-4 लोगों को कहा है कि अभी रखे जाएंगे, वो पूरी तरह से हटा नहीं है अभी। नहीं, वो तो भारतीय एकीकरण के लिए रखा गया इस बिल को। अब वो सुप्रीम कोर्ट देखिए किसी जाति विशेष को ध्यान में रख करके फैसला नहीं देती है, ये एक दूसरे को समझने का एक मौका है। जिस तरीके से तमाम अफवाहें भारतीय जनता पार्टी फैलाई है मुसलमानों के प्रति कि खाने के नाम पर, ठेले के नाम पर, होटलों के नाम पर, जिस तरीके की उनके मिनिस्टर का बयान इस तरीके का रहा है कि लोगों माने जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो सिख है, जो ईसाई है, उसके अंदर एक अजीब सा जहर पैदा हो जाए, एक अजीब सी नफरत पैदा हो जाए मुसलमान को लेकर। अभी आपने बातचीत में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो पूरी तरह से रोक लगा दी, तो उसी पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का स्वागत तो हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब पूरी तरह से उससे अभी वो संतुष्ट नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो हम स्वागत है और हम उनके फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विल पावर है और सुपर पावर है हमारे देश का। और हम तो उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो जिस हिसाब से बहुमत के आधार पर यह बिल जारी हो गया था, तो वो तो वक्फ बोर्ड की पूरी ज़मीनों को कब्जा करने के मूड में थे। वक्फ बोर्ड का अस्तित्व निस्त नाबूद करने की मंशा से ये बिल लाया गया था। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में 50% से ज़्यादा गैर मुस्लिमों को रखने का प्रावधान था। उनके ज़मीनों को कलेक्टर के द्वारा, मतलब कलेक्टर तो सरकार का आदमी होता है, तो सरकार ये कह दे कि नहीं ये इस ज़मीन को कलेक्टर रिपोर्ट लगा दो, तो कलेक्टर रिपोर्ट लगा देता। लेकिन वो अभी भी ट्रिब्यूनल और कोर्ट ही उसको निर्धारित करेगा। ये एक बहुत बड़ी जीत है और कलेक्टर के हाथों से निकाल करके फिर से अदालत के हाथों में देना, ये एक बहुत बड़ी जीत है। और हमको देश के सभी वर्ग के लोगों को अदालतों पर विश्वास रखना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा कि जब जब देश में अवैध कानून बनाए गए, तब तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा हमारे अधिकारों को संरक्षित किया गया, सुरक्षित किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या कहेंगे? वो लोग मतलब स्वागत तो हो रहा है, लेकिन अभी भी उनकी हो सकता है लड़ाई जारी रहे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को तो हम इस बात से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप स्वागत करते रहिए और आप अपनी लड़ाई और भी, जब आप असंतुष्ट हैं
तो और भी तो प्रक्रिया होगी, और भी तो रास्ते हैं। आप उन पॉइंटों को, जिन पॉइंटों को संज्ञान में नहीं लिया अदालत ने, उन पॉइंटों को एक बार फिर से फाइल बना करके दाखिल करिए। हो सकता है आपको फिर से समय मिले, फिर से सुनवाई हो, फिर से आपके पक्ष में आवे। कुल मिला जुला करके मुंह पे कालिक पोतने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और देश की जनता को साफ साफ ये संदेश है कि मोदी की जो सरकार है, इस सरकार ने सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ये सब काम किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। एक आखिरी सवाल, इस पूरा जो मोमेंट था, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर के पास जो 1-2 दिन का धरना हुआ, तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी रही। उन्होंने अपने सांसदों को भेजा, धर्मेंद्र यादव गए, बाकी लोग गए। तो अखिलेश यादव के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी लगातार इस देश के संविधान के साथ खड़े रहे। किसी को भी अखिलेश यादव जी कभी भी जाति के नाम पर किसी को नफरत के दृष्टि से देखने का अपील नहीं किए, मजहब के नाम पर किसी नहीं किए। ये भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्य विपक्षी चेहरा श्री अखिलेश यादव हैं। लेकिन वही अखिलेश यादव जब मुसलमानों के किसी मसले पर खड़े होते तो समाज का एक तबका ऐसा है जो उनको नमाजवादी, मुसलमान, इस तरह के तमगे से नवाजता है। ये तो सौभाग्य की बात है, और इससे बड़ा भारतीय एकता का चेहरा कौन हो सकता है कि एक हिंदू नेता होने के बावजूद भी उसको नमाजवादी कहा जाता है। आप ये सोचिए कि दोनों कल्चरों को, मतलब हिंदू के भी कल्चर में भी अपने आप को वो मंदिरों में भी जाते हैं, और ये तो भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी के क्रेज को और ऊपर उठा रही है, लोगों के दिल में और विश्वास पैदा कर रही है। मुसलमानों के, हिंदुओं के, ईसाई के, सिख के, सभी वर्ग और जाति और मजहबों के नेता बनते चले जा रहे हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को कहती है तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि ठीक है, हम नमाजवादी कल्चर को भी पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और हम जो है घंटावादी व्यवस्था को भी देखते हैं। ये जब आरोप लगता है तो समाज का एक तबका ऐसा भी तो जो आपको फिर वोट नहीं करेगा, आपसे दूर होगा। नहीं, ये गलतफहमियां हैं, ये गलतफहमियां हैं। अगर समाज का दूसरा तबका, जिनको आप कह रहे हैं हिंदू लोगों को, तो आप जाइए देखिए पूर्वांचल में कौन सा ऐसा जिला है कि जो बहुत ज़्यादा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। सब हिंदू बाहुल क्षेत्र है। सारे सांसद हमारे निकले, बनारस को छोड़ करके सभी चारों तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद निकले। हम 130 के लगभग विधायक निकले। हम मुख्य विपक्षी दल हुए, देश की तीसरी बड़ी पार्टी हुए। तो ये खाली भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और हम मतलब रामायणवादी भी हैं, हम नमाजवादी भी हैं, हम बाइबलवादी भी हैं, हम गुरु नानक साहब के भी अनुयायी हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरीके का नाम है, जो समाज को एक साथ बटोर करके आगे ले चले, उस ताकत का नाम जो है अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं देश के मुसलमानों से भी एक बार कहना चाहता हूं कि पर्सनल रूप से श्री अखिलेश यादव जी को इस लड़ाई में जो योगदान उनका रहा है वो ज़रूर दें, ताकि एक ताकत दूसरे भी नेताओं को ये मिले, और लोगों के अंदर, दूसरे नेताओं के अंदर भी एक संदेश जाए कि अगर वो निष्पक्ष हो करके किसी भी मजहब के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर अगर जुल्मिया और जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है और कलंकित करने का काम किया जा रहा है, तो उसमें अगर कोई नेता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है तो मुस्लिम समुदाय को उसको सम्मान देने की ज़रूरत है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी प्रार्थना करूँगा कि एक थैंक्स लेटर अखिलेश यादव जी को जरूर जारी करें। हम जी धन्यवाद पत्र जरूर जारी करें, ताकि देश के और भी जो नेता हैं, जिनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन वो मुसलमानों के सवाल पर नहीं खड़े होते हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी, जैसे नीतीश कुमार जी, तो ऐसे और कई अवसरवादी नेता हैं। जब मुस्लिमों पे जुल्म होता है, सितम होता है, तो ये चुप रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो मुसलमानों के हितैषी हो जाते हैं। तो इस डिफरेंस को समझने की ज़रूरत है। फिलहाल इस देश में एक बड़ी जीत है, और संविधान की जीत है, तिरंगे की जीत है, हिंदू के साथ साथ मुसलमानों की जीत है। बिहार में मुसलमानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन वो वक्फ बिल पे उनके साथ खड़े नहीं हुए? नहीं, मैं तो बिहार के मुसलमानों से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ चुनाव है, और मतलब कि मुसलमानों के मुद्दों पर गद्दारी करने वाले नेताओं का चेहरा पर्दाफाश हो चुका है। और क्यों अपने आँखों पे पट्टी बांध करके अपने कौम को और अपने आप को आप धोखा देने पे तुले हैं? आप खुल करके वहाँ पे तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ जाइए, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तेवर के साथ वक्फ बोर्ड का समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने वक्फ बोर्ड बिल
में जो है जो बिल उन्होंने पारित किया तो उसका विरोध किया। और इस वक्त वो बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, आरजेडी थी, तेजस्वी यादव जी की पार्टी थी, लेकिन नीतीश कुमार जी शांत थे। तो मुसलमानों के कौम में जो गद्दार नेता हैं उनको भी अब चेत जाना चाहिए कि माहौल बदल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुंह पे करारा तमाचा मारा है इन नफरतबाजों के, इन बंटवारेबाजों को। वक्त बिल पास हुआ और सभी लोगों को, जिसने भी लड़ाई लड़ी, जो भी सामाजिक संगठन लड़ाई लड़े या जो भी पर्सनल बोर्ड ने लड़ाई लड़ा, उसको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप निफिक्र होकर के अपने बोर्ड को चलाइए, तमाम देश के हिंदू आपके साथ खड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से। इन्होंने भी वक्फ बिल पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका स्वागत किया है। और इनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।